महाराष्ट्र, अब आपसे जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो सनातन का हमारे राष्ट्र के उत्थान में कितना योगदान रहा है? सनातन शब्द परिपूर्णता की अवस्था है और सह धारयति, सह अतनम, सह विचार्यति, सह वात्सल्य परिपूर्णतया सनातनः, अर्थात प्रेम स्वार्थ से रहित जो हो वह सनातन को परिपक्व बनाता है। सनातन की अवधारणा हमारे देश में इतनी मौजूद स्थिति में रही कि सनातन से ही लोगों ने पहचाना कि हमारे देश की सभ्यता कैसी हो सकती है, देश की विचारधारा कैसी हो सकती है, देश का पहनावा कैसा हो सकता है, देश की स्थिति किस स्तर की मायने रखती है। ये सब कुछ सनातन की ही देन है। आज उसको हम जोड़ करके राजनैतिक परंपरा से जोड़ें या किसी भी व्यवस्था से जोड़ें, लेकिन ये परंपरा हमारे यहाँ सनातन की परंपरा रही है। आज बात अगर करें हम तो सनातन से हमारे यहाँ अपनी रक्षा हो सकती है। सनातन आपको अपना प्रतीत कराता है और जब तक व्यक्ति अपनेपन का प्रतीत नहीं करता है, अपना प्रतीत नहीं करता है, तब तक उसे किसी चीज़ का भान नहीं रहता है। तो सनातन अपनेपन का प्रतीत है और सनातन से प्रत्येक पल, जब तक सनातन जीवित है तब तक राष्ट्र जीवित है। किसी भी धर्म को, किसी भी किसी राष्ट्र को होना तभी तक सुनिश्चित माना जाना चाहिए जब तक उसके राष्ट्र में उसका धर्म जीवित हो। यदि धर्म ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र की स्थिति किस मायने में रहेगी? बिल्कुल, देखा जाए तो सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है और आजकल हम ये भी देखते हैं कि हमारे सनातनी जो है वो जाग रहे हैं। तो इस बारे में मैं आपसे और चर्चा करना चाहूंगी कि अभी सनातन धर्म को किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है जिससे वो है आगे और बढ़ सके? सनातन धर्म एक ही चीज मांगता है, परिपूर्णता। शायद अभी वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे बालकों की, उनके जैसा योद्धाओं की, उनके जैसा विशाल हृदय के लोगों की आवश्यकता हमारे सनातन में रही है। मुझे एक वाकया याद आता है वीर शिवाजी का। वो अपने पिताजी से मिलने के लिए बीजपुर आए हुए थे और उस समय गौ माता को एक काटने वाला लेकर के घसीट करके जा रहा था। गौ माता चिल्ला रही थी, रो रही थी। पूरे समाज के लोग खड़े होकर के देख रहे थे तमाशा को, कोई बोलने वाला नहीं था। ये वाकया शिवाजी देखते हैं और उनको सहन नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। वो तुरंत तलवार निकाल करके जाते हैं, जिस रस्सी से खींच रहा था उस रस्सी को कट कर देते हैं। तो जो काटने वाला था वो तो भड़क पड़ा शिवाजी पर कि ये क्या कर रहे हैं आप, कैसे उल्टा सीधा गालियां बकना, जो भी अपने असभ्य भाषा का प्रचार करना, उसने पूरी तरीके से शिवाजी के ऊपर किया। शिवाजी चुप रहे जी। सुनते रहे। कुछ देर तो उन्होंने स्थिर होकर के सुना और जब उनसे सहन नहीं हुआ तो उन्होंने वही तलवार दोबारा निकाला और उस जैसे रस्सी काटा था वैसे ही सर काट दिया। तो कहीं ना कहीं अभी आवश्यकता है शिवाजी बनने की लोगों को। अभी शिवाजी बन करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। अन्यथा धर्म को, आपके धर्म के लोगों को, आपके धर्म के चीज़ों को लोग गाली दे करके चले जाएंगे, कुछ अनर्गल प्रताप कर ले जाएंगे, कुछ सनातन के बारे में उल्टी सीधी बात कह जाएंगे। अब तो बहुत सारी कम्युनिटी आ गई हैं हमारे सनातन के विरोध में और सनातनी चीज़ों के विरोध में। वामपंथी मनुस्मृति को जला रहे हैं, वेदों को जला रहे हैं, गीता को जला रहे हैं। ये जलाने की परंपरा हमारे यहाँ केवल शवों की परंपरा रही है। केवल शव जलाते थे लोग। सदग्रंथों का जलना ये इस देश में हो रहा है। जिस देश में ऋषि परंपरा को देश कहा गया है, इस ऋषि परंपरा के देश में यदि ग्रंथ जल रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और वीर शिवाजी की आवश्यकता है। कोई महान योद्धा बन करके आए, जैसे महाराणा प्रताप लड़ करके मरे वैसे ही कोई लड़ करके अपने धर्म के लिए मर जाए, ये आवश्यकता है। और इसके सिवा मैं तो नहीं जानता हूँ कि किसी और चीज़ की आवश्यकता हो। बिल्कुल, देखा जाए तो एक हमारा जो समाज बढ़ता है वो उस पे यंगस्टर्स हमारे जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहता है। लेकिन अगर हम आजकल के यंगस्टर्स की बात करना चाहूँ तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से जो है अलग होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं रही है।
तो यंगस्टर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगर हमारे यंगस्टर्स अगर धर्म के मार्ग पर बढ़ेंगे, धर्म में रुचि रखेंगे, तभी हमारा जो सनातन है वो बच पाएगा।